हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्धनम एकेडमी। मैं हूं राजीव। शुरू करता हूं आज की क्लास, जहां पे आप देख रहे हो न्यूज़पेपर वोकैबुलरी का ये सीरीज रेगुलर मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं, और जहां पर कई सारे वर्ड्स हैं जो कि अपडेट किए जाते हैं आपके पेपर्स में, और कोशिश करता हूं सारे वर्ड आपको वन बाय वन करके मैं आपको दे पाऊं और साथ में आपका एक अच्छा रिवीजन भी कर पाऊं। तो आपने देखा कि इंडियन एक्सप्रेस ने एक न्यूज यहां पर पब्लिश किया है, जहां पे हम देख रहे हैं कि डेथ हो रही है चीता की। क्या हो रहा है? व्हाट कॉजेज चीतास डेथ। ठीक है ना, क्या चीज है जो कि चीता की डेथ हो रही है? एंड वाई कन्फाइनिंग देम मे नॉट हेल्प। वर्ड यहां पे यूज किया गया है कन्फाइन। जो शब्द यहां पर यूज किया गया है वो कन्फाइन है। कन्फाइन का मतलब होता है किसी को किसी हद तक सीमित कर देना, किसी हद तक सीमित कर देना। यानी आपने कहा कि हमने पूरी कोशिश कर ली है लेकिन उसके बाद भी हम चीतों की जान बचा नहीं पा रहे हैं, तो सीमित कर देने के लिए जो शब्द आप यूज करते हो उसे कहते हैं कन्फाइन। याद रखिएगा, इस वर्ड को हम लोग कन्फाइन के नाम से जानते हैं। दूसरा आपके पास क्या है कि यहां पर जो वर्ड है होल्डिंग एंड हैंडलिंग कॉस्ट 1 in every 7 चीता डेथ इन स्मॉल साउथ अफ्रीका रिवर्सेस शो स्टडी फ्रॉम 2018। तो इसमें से एक जो आर्टिकल यहां पे आया था, यहां पे एक वर्ड था आपके पास कन्फाइन। कई बार पूछा गया शब्द है, इसलिए मैंने आपको यहां पे होल्डिंग लिया था आपका ये हेडिंग, और यहां पे आपको सीखने को ये बात मिलेगी। इसके साथ में इस आर्टिकल को जब हम आगे पढ़ते हैं तो हमको पता चलेगा कि वन ऑफ द 12 चीता, चीता को देखिए इन्होंने ये पूरा का पूरा चीता ही वर्ड लिखा हुआ है, स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, प्रॉपर नाउन लिया गया है। यहां पे यूज किया गया फ्लोन। इस पर भी सवाल जो है वो पूछे गए आपके एग्जाम में। आपको पता होना चाहिए जो फ्लाई वर्ड होता है, फ्लाई का मतलब उड़ना होता है, फ्लाई की जो सेकंड फॉर्म है वो फ्लू है और जो थर्ड फॉर्म है वो फ्लून है। ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाती है तब जब हम इसको कंफ्यूज करते हैं फ्लो के साथ में, जिसका मतलब बहना होता है, और हम देखते हैं तो फ्लोड, और फ्लोड इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है। इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा, कहने को तो बहुत आसान होता है लेकिन यही क्वेश्चन जब आपके एग्जाम में आते हैं तो आप खुद ब खुद ही कंफ्यूज हो जाते हो। ठीक है, तो फ्लोन इन साउथ अफ्रीका से सारे के सारे आए थे। एक का नाम जो है, मेल का नाम उदय था, जो कि कुनो नेशनल पार्क में संडे को अप्रैल 23 को मॉर्निंग में उसकी डेथ हो गई। प्रोजेक्ट था यहां पर एंटीसिपेट कर रहे हैं, चीता प्रोजेक्ट ने एंटीसिपेट किया था। डिड एंटीसिपेट मतलब किया ही किया था। जब इस तरह से डिड का प्रयोग किया जाए तो उसका मतलब जोर देने की बात होती है। एंटिसिपेट करने का मतलब होता है उम्मीद करना। क्या मतलब होता है? उम्मीद करना, इसका अर्थ होता है एंटिसिपेट करने का अर्थ होता है उम्मीद करना। ये उम्मीद किया गया था कि जो हाई मोर्टेलिटी रेट है शायद कुछ छुटकारा मिल पाएगा। मोर्टेलिटी का मतलब होता है मृत्यु दर, यानी कि जहां पर जो मृत्यु है वो निश्चित है, मॉर्टल मतलब ही मृत्यु होता है। तो ये दो तीन इंपॉर्टेंट वर्ड है जो आपको पता होने चाहिए। पैराग्राफ जरूर पढ़ा करो क्योंकि क्लोज टेस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके। The criteria for the project short term success was only 50% survival introduced। तो इस तरह की जो बेसिक चीजें हैं जो आप ध्यान दे सकते हो, दैट वुड बी हाउएवर का प्रयोग आप देख सकते हो कितनी अच्छी तरह से यहां पर किया गया है। पॉइंट आउट वर्ड को यूज किया गया है। तो ये सारे जो वर्ड्स यूज किए जा रहे हैं ये इसलिए है ताकि आप इसको रीड करिए, और क्लोज टेस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए आपके पास एक और, ये डॉक्टर साहब है, इन्होंने क्या सनस्क्रीन लगा दिया है अपनी कार पे, तो बड़ा हाईलाइट रहा है इंस्टाग्राम पे, इसलिए मैंने इस न्यूज को उठाया है। और ये सनस्क्रीन जो है वो किसका है? ये है काऊ डंग का। अभी काऊ डंग क्या होता है? डंग का मतलब गोबर। ठीक है, तो इन्होंने काऊ डंग को क्या किया है, अपनी पूरी कार पे पोत दिया। उनका ऐसा मानना है कि इससे जो कार होगी इनकी वो एसी वगैरह अच्छा काम करेगी। खैर, आपको यहां पर सीखना था वर्ड बीट द हीट। आप आजकल देखिए गर्मियां चल रही हैं और गर्मियों को हराने के लिए आप बीट द हीट का वर्ड का यूज कर सकते हैं। बीट द हीट बहुत ट्रेंडिंग वर्ड है, एक एरिया में हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ ही लिया जाए। तो सीधा सीधा बीट द हीट का मतलब यही होता है कि गर्मियों को अपने कंट्रोल में लाना। दैट इज व्हाई यू शुड बीट द हीट। ठीक है, यहां पर एक और वर्ड यूज किया गया जो कि नेटिजन्स के लिए यूज किया गया है, क्योंकि ऐसी सारी बातें जब होती हैं तो इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया पे होती है, तो जितने लोग पूरे पूरे नेट के ही सहारे जिंदा हैं, ठीक है ना, बहुत से ऐसे लोग हैं ना जो नेट के सहारे ही जिंदा हैं, उन्हें हम बोलते हैं नेटिजन। जो किसी राज्य किसी देश में रहते हैं वहां के नागरिक होते हैं उन्हें बोलते हैं सिटीजन। जो नेट पे रहते हैं उन्हें बोलते हैं नेटिजन। जो पूरे संसार में रहते हैं उनको बोलते हैं कॉस्मोपॉलिटन। समझ आ रहा है? तो इस तरह से एक एक वर्ड है जिसको आप ऐसे छोटे छोटे वर्ड्स बना करके ना कहते हैं कि बहुत बड़ा जो है, जब जो है आपको पहाड़ तोड़ना होता है तो शुरुआत आपको छोटे से ही करनी होती है। छोटे छोटे वर्ड्स ही आप रेगुलर अगर वॉच करते रहेंगे इस वीडियो को, आपको पता ही नहीं चलेगा कब आपकी वोकैबुलरी बहुत स्ट्रांग हो गई। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। बने रहिए वर्धनम एकेडमी के साथ में, क्योंकि हम मंजिल दूर नहीं।